हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 डाटा हैंडलिंग। ओके, उसकी एक्सरसाइज 14.1। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो हम इधर सॉल्व करेंगे। देखिए, द क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ये जो नीचे बॉक्स में दिए हैं, हमें क्या है, एक प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसमें जो क्लास इंटरवल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड सो ऑन। देखिए, ये क्यों दिया है हमें। देखिए, 0 से 4 मतलब कि 0 से 4 के बीच में 3 नंबर आएंगे। 4 से 8 इसके बीच में भी 3 नंबर आएंगे। 8 से 12 इसमें भी 3 नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, ये टेबल लेना है, इस टाइप से गैप लेना है। मतलब कि जो हमें इंटरवल दिया है एंड सो ऑन, आगे हमें 12 से लेना है, 12 से 16 ऐसे करके आगे तक लेना है। तो देखिए, हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे 0 से 4 है, तो 0 से 4 में अगर कोई भी नंबर इसमें से होगा तो हम वहाँ पे इस टाइप से 1 काउंट कर देंगे, और अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 0 ही रहने देंगे। अब देखिए, जैसे 4 से 8 के बीच में कितने नंबर आएंगे। 4 से 8 के बीच में आना चाहिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7। हम यहाँ पे 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे। बट ये जो 8 है ना, इसे इस इंटरवल के बीच में हम काउंट नहीं करेंगे। 8 को काउंट करेंगे इस इंटरवल के बीच में। देखिए, जैसे 4 से 8 है, ये इंटरवल है, तो हम इसमें 8 को काउंट नहीं करेंगे। 8 से 12 है, तो इसमें हम 12 को काउंट नहीं करेंगे। खाली 8 से 11, इसमें 4 से 7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैंने नीचे टेबल बनाई हुई है, बस हमें उसमें पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, और देखिए, जैसे हमारा कोई नंबर, हम कोई भी नंबर्स हैं, अगर हम टैली कर रहे हैं तो 4 टाइम आ गया, 1 2 3 4। और अगर 5 टाइम भी आया तो हम उसमें इस टाइप से काट देते हैं, और फिर 1 2 3 4 अगर आ गया है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये देखिए नीचे टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखे हैं मार्क्स। मार्क्स में क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमें दिया हुआ है वो आएगा। टैली मार्क्स में क्या है, टैली मार्क्स में हमें टैली करना है कि ये नंबर कितने टाइम है, और कुछ इस टाइप से लिखना है। फ्रीक्वेंसी में हमें नंबर्स में लिखना है, 0 1 2 3 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 0 से 4 है हमारा फर्स्ट। 0 से 4 में कितने नंबर है इधर। 0 से 4 आप देखोगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे खाली 0 लिख देंगे कि कुछ नहीं है। ओके, अब देखिए 4 से 8 में कितना नंबर है हमारे पास। 4 से 8 वाले हाईलाइट करेंगे। 4 से 8 मैंने बोला, 4 से 8, तो हम यहाँ पे 8 नहीं लेंगे, 4 5 6 7 लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 से 8 के बीच में हमारे पास कितने नंबर है, 9 टाइम नंबर है। आप देखो तो कोई और नहीं है, 8 को हम नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 से 8 के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इस टाइप से लिखेंगे, 4 लिखेंगे, देन ये बना देंगे लाइन, ताकि ये 5 हो जाएगा, और ये टोटल कितना है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए 8 से 12 में देखेंगे कितने नंबर है। कलर चेंज कर देते हैं 8 से 12 के लिए। 1, हाँ, 1 2 3 4 5। और तो कोई नहीं है, नहीं नहीं है, तो हम कितने हो गए, 5 है 8 से 12 के बीच में। ये ग्रीन वाले जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 12 से 16 में कितने हैं। 12 से 16 में कोई और कलर ले लेते हैं। ये 12 से 16, 1 2 3 16 नहीं लेंगे, 4 5। कितने नंबर है, 5 नंबर है 12 से 16 के बीच में। तो हम क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे 5। 1 2
3 4 5 5। देखिए इधर मैंने क्या किया है, 4 ही लाइंस खींचते हैं, एक वैसे होता है, तो ये 5 हो गया। ये अब हमारे पास क्या है, 16 से 20, 16 से 20 के बीच में कितने नंबर्स हैं, लिखते हैं 16 से 20। 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर आ गए, 6 नंबर आ गए हमारे पास 16 से 20 के बीच में। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया 6। ओके, अब देखते हैं 20 से 24 के बीच में कितने नंबर्स हैं। 20 से 24, 1 2 3 एंड 4, कितने नंबर्स हो गए, 4 नंबर्स हो गए। और देखिए 24 एक अकेला बचा है, तो हमारा इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4। ये आ गया है इधर 4, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। और 24 से 28 के बीच में 1 है। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। देखिए बस हमें ये याद रखना है कि हम, जैसे हमारा 4 से 8 है तो 8 नहीं लेंगे, पीछे के सारे नंबर लेंगे। 8 से 12 है तो 12 नहीं लेंगे, पीछे के सारे नंबर लेंगे। और ये मैंने अलग अलग कलर्स में इसलिए किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप इन सब का ऐड कीजिए, दिस 9 और 5 14, 14 और 5, इस टाइप से अगर आप इनका ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 30। 30 आया, और उसका हम वेरीफाई कैसे करेंगे आंसर सही है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ है 30 स्टूडेंट, आपकी फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है और यहाँ भी 30 दिया है क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स हो, कुछ और भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। आप आंसर में लिख देंगे टोटल जो है वो 30 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30। आपको क्वेश्चन में भी ये दिया गया था कि टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, और आपने टैली के थ्रू भी ये दिखा दिया कि टोटल स्टूडेंट्स भी 30 हैं। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अगर 28 27 होता तो इसका मतलब इधर कुछ गलती है। सेकंड क्वेश्चन हम इधर देखेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, द डेली वेजेस ऑफ 25 वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री आर एज फॉलो। 25 जो वर्कर्स हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और उनकी जो सैलरी है वो नीचे कुछ दी हुई है 260 330 इस टाइप से। ये जो सैलरी है ये वर्कर्स की दी हुई है। उसके बाद हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, इज द डाटा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, व्हाई। देखिए डिस्क्रीट वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि काउंटेबल नहीं होता। तो इसलिए ये जो डाटा है काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इट इज अ डिस्क्रीट बिकॉज इट इज काउंटेबल। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि जो हमारा डाटा है ये डिस्क्रीट है क्योंकि ये काउंटेबल है, इसलिए। इसी के नीचे सेकंड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 20। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था इंटरवल के 0 to 4 4 to 8 लेना है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 20 लेना है। अब देखिए आप समझेंगे कैसे 20 लेना है, तो हम देखते हैं पहले सबसे छोटा नंबर क्या है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 200, तो हमने इसलिए 200 लिया है। अब 200 लिया है तो हमसे बोला गया है कि 20 का गैप लेना है बीच में। 20 का गैप है तो 220 आ जाएगा इस टाइप से। फिर 220 से 240, 240 से 260 इस टाइप से लेना है। अब कहाँ तक लेना है, तो हम ये देखेंगे सबसे बड़ा नंबर का क्या है यहाँ पे। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या है, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे तो आप 350 है। तो हमें कहाँ तक लेना होगा, 300 340 टू 360 के बीच में आएगा हमारा 350, तो हमें ये 360 तक लेना होगा। ओके, तो अगर 20 का गैप बोला गया तो हमें इन सब के बीच में 20 का गैप लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। फर्स्ट क्या है, हमने लिखा है डेली वेजेस, मतलब कि जो वेतन है वर्कर्स के। अब देखना है मुझे कि 200 से 220 के बीच में कितने वर्कर्स हैं। तो आप देखोगे इधर 200 से 200 बीच में, मैंने बताया कि जैसे 200 टू 220 है, तो हम इसमें 220 नहीं लेंगे, उससे छोटे वाले लेंगे 200 तक। तो देखिए एक ये हो गया 200, और कोई है 220 हमें लेना नहीं है।
और कोई नहीं है। तो ये हमारा ओनली वन वर्कर है जिसे 200 रुपीज मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओनली वन। अब 220 टू 240 देखेंगे। 220 टू 240 कितने वर्कर्स हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5। 220 टू 240 कितने वर्कर्स हैं हमारे? 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है लास्ट क्वेश्चन से कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया 5। ये 240 से 260 के बीच में कितने वर्कर्स हैं? 240 से 260 के बीच में कितने वर्कर्स हैं? तो 260 तो हमें लेना नहीं है। 1 2 3 4 और तो कुछ नहीं है, नहीं। तो हमारे 4 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी है 240 से 260 के बीच। हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 4। अब 260 से 280 के बीच में कितने वर्कर्स हैं वो लिख लेते हैं। 260 टू 280, 1 280 हम लेंगे नहीं, 2 ओनली 2 वर्कर्स हैं जिनकी जो सैलरी है वो 260 से 280 के बीच में है। तो हम यहाँ लिख देंगे ओनली 2 वर्कर्स, 1 2 2। अब 280 टू 300 देखेंगे। 280 टू 300, सबका कलर चेंज इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 और 300 तो लेंगे नहीं, तो 280 टू 300 के बीच में कितने हैं? ये 290 भी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 280 टू 300 है। 1 2 2। 300 टू 320 देखते हैं। 1 2 और भी कोई है? हाँ, ये रहा 3। ये 3 है जो हमें 300 से 320 के बीच में है, तो ये जा जाएगा इधर 3। 1 2 3 3। अब 320 टू 340 देखना है। 1 2 3 4। ये 4 है जिनका 320 टू 340 है, 4। ओके, अब 340 टू 360 देख लेते हैं। लास्ट कितने बचे? 1 2 3 4। सब हो गया ना? हाँ, 4 है जो हमारा 340 टू 360 है। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 4। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास? अब आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में दिया था हमें स्टूडेंट्स, इधर दिया है डेली वेजेस और 24 वर्कर्स। तो हमें देखना है अगर हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। हमारा आंसर आ रहा है 25। तो इसका मतलब जो भी हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है ये सही है, क्योंकि हमें जो डाटा है वो 25 वर्कर्स का दिया हुआ था और हमारा आंसर भी 25 आया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बस क्या करना है, फर्स्ट चीज याद रखनी है क्वेश्चन में कि जो हम काउंट कर सकते हैं। देखिए हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 5 5 जा 250 है ये सब कुछ। तो इसका मतलब कि ये काउंटेबल है तो ये डिस्क्रीट है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट होता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए पहले हम यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो हमें दी हो। जैसे पहले स्टूडेंट्स लिखा था तो हमने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा था। यहाँ डेली वेजेस दिया है, मतलब डेली का वेतन वर्कर्स का, तो हमने वो लिखा है। यहाँ पे टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिखते ही हैं। गैप कहाँ से देखेंगे, जो हमें दिया है क्वेश्चन में कि आपको 20 का गैप लेना है। अब आपको देखना होगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है नंबर, तो आप अपना टैली देखो, जो सबसे छोटा वाला मार्क्स हो उससे हम स्टार्ट करेंगे, छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे और 20 का गैप लेंगे और एंड भी वहां तक करेंगे जहां तक, जैसे कि 340 टू 360 के बीच में आएगा 350, तो हमने यहाँ तक एंड करना होगा ये।
ओके, अब हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया कि किसके अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं, सॉरी ये मार्क्स नहीं है, ये टैली मार्क्स, टैली बना दी हमने किसके अंदर कितने आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग डाटा शोज नंबर ऑफ बुक्स रीड इन अ ईयर बाय 50 पीपल। ये जो नीचे दिए हुए हैं नंबर ऑफ बुक्स हैं जो 50 ने रीड करे हैं। ओके, अब हमसे इसके लिए 5 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पूछा है, इज द डाटा इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वाई। तो हमारा आंसर ए जो होगा वो होगा कि हमारा जो डाटा है वो डिस्क्रीट है। वो मैंने अभी आपको पीछे बताया क्यों है डिस्क्रीट, अगर हम उसे काउंट कर सकते हैं इसीलिए ये डिस्क्रीट है। 50 पीपल्स हैं, 50 बुक पढ़ी है तो हम इसे काउंट कर सकते हैं तो इसीलिए ये डिस्क्रीट है। आप आगे लिख देना बिकॉज इट इज काउंटेबल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है वही उसकी रेंज होगी क्योंकि वहीं तक ये नंबर है, तो सबसे बड़ा है इसमें 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। थर्ड है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। वो हम नीचे अभी करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हम टेबल में से ही सॉल्व करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है वो टेबल में से सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल हमारा बनाने के लिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक रीड जो कि हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक रीड। ठीक है, अब हम ग्रुपिंग किस हिसाब से करेंगे, ग्रुपिंग हमें बोला नहीं गया कि हमें किस हिसाब से करनी है ग्रुप डाटा, हम अपने आप ही ले लेते हैं 5-5 का पेयर। हमारे लास्ट 24 है तो हम यहाँ लास्ट 25 तक ले लेंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। हमने 20 to 25 तक ले लिया, नीचे वाले छोड़ दीजिए। अब देखिए 0 से 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं वो हम देख लेते हैं। 0 से 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो हम नीचे लिख देंगे 0 से 5 के बीच में हमारे कितने नंबर हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गए 8। अब हम देखते हैं 5 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं। 5 से 10 के बीच में है हमारे पास 10 नंबर्स, तो हम इधर लिख देंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ गया 5 से 10 के बीच में 10 नंबर्स हमारे पास। 10 to 15 देखते हैं, 10 to 15 है हमारे पास 11, टोटल है 11। तो हम इधर लिख देंगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये है 11। अब 15 से 20 देखते हैं, 15 से 20 कितने हैं, 15 से 20 है हमारे पास 12 नंबर, सो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। अब लास्ट है 20 to 25, लास्ट देखते हैं 20 to 25 कितने नंबर बचे हमारे पास, 9 नंबर है, बाकी सब हो चुका है। तो हमारा 20 to 25 बचे हैं 9 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल देखोगे इनका टोटल आ जाएगा 50 है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, अब हमने ये तो अपना सॉल्व कर लिया, अब ऊपर जो 2 क्वेश्चन थे वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया है, डी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स रीड मोर देन और इक्वल टू 10 बुक्स बट लेस देन 20। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 10 और 10 से ज्यादा बुक पढ़ी है बट 20 से कम पढ़ी है, हमारा आंसर आ गया 23। हमें वो लेना था जिन्होंने 10 और 10 से ज्यादा और 20 से कम पढ़ा है, तो इसका मतलब है 10 और 10 से ज्यादा और 20 से कम। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट हैज रीड लेस देन 20 बुक्स। हमें उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना है जिन्होंने 20 और 20 से कम बुक पढ़ी है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 50 और जिन्होंने 20 और 20 से कम बुक पढ़ी है, मतलब कि हमें लेना है ये सारे, तो ये है 41। टोटल 50 है, 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो देखिए हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 41/50 इंटू 100। तो 50 से 2 टाइम चला जाएगा, 41 इंटू 82% स्टूडेंट है ये।
जिन्होंने 20 से कम बुक पढ़ी है। हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाल दिया, वो जिन्होंने 20 से कम बुक। फोर्थ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द साइजेस इन स्क्वायर फुट ऑफ डिफरेंट रूम डिजाइन बाय एन इंटीरियर डिजाइनर फॉर अ बुटीक होटल। एक कोई होटल के लिए इंटीरियर डिजाइन ने ये रूम्स जो है वो दिए हैं, ये एरिया है इतने स्क्वायर फीट का। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पूछा है कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जैसे कि आपने लास्ट थर्ड 3 क्वेश्चंस में बनाया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है विद इक्वल क्लास इंटरवल टेकिंग द फर्स्ट क्लास 250 टू 290। मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है कि जो पहला इंटरवल होगा वो होगा 250 से लेके 290 तक। मतलब कि इसमें कितना गैप है, इसके बीच में देखिए क्या क्या आ जाएगा, 260, 270 एंड 280, मतलब कि बीच में 3 आने चाहिए नंबर्स, ठीक है। अब दूसरा वाला जो होगा 280 है, दूसरा वाला जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 290 से लेके 3 नंबर आने चाहिए उसका। तो देखिए 290 नहीं आएगा, 300, 310, 320। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 330। जो दूसरा इंटरवल होगा हमारा वो ऐसे होगा, मतलब कि जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इस टाइप से हम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं। तो नीचे जो है मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इसमें इंटरवल्स लिखे हुए हैं पहले से, बस हमें जो है टैली करना है, ठीक है। तो देखिए ये नीचे है हमारे पास ये टेबल। तो फर्स्ट है हमारा 250 टू 290। मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया आपको कि जो 250 टू 290 हमें दिया है, जैसे कि ये 250 टू 290, तो हम उसमें 290 को नहीं काउंट करते हैं, हम सिर्फ 250 टू 280 तक काउंट करेंगे, मतलब कि 290 नहीं लेंगे उसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं 250 टू हम सर्कल कर लेंगे उन नंबर्स के ऊपर जो भी नंबर है हमारे 250 टू 290। टोटल कितने नंबर है हमारे 250 टू 290 के बीच में 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 250 टू 290 के बीच में 7 मार्क्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से हम 7 लिख देंगे। हमें टैली मार्क्स में क्या होता है, हम ये लिखते हैं इस टाइप से और फ्रीक्वेंसी में इस टाइप से। अब दूसरा नंबर है हमारा 290 टू 230, किसी और कलर से कर लेंगे। 290 टू 230 में देखेंगे कितने नंबर है, 290 टू 330 सॉरी। तो 290 से 330 के बीच में हमारे पास 4 नंबर है, तो हम यहाँ पे इस टाइप से लिख देंगे 1 2 3 4, ये हो गए 4। ओके, अब 330 टू 370 लेंगे, 330 टू 370, 330 टू 370 हमारे पास है 4 नंबर, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। एक सेकेंड, ये हमारे पास 5 थे, 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है, ये हो जाएगा 5। ओके, अब 330 जो 370 कितने काउंट किए हमने, 4, तो ये हो जाएगा 4। थ्री सेवेंटी टू 410। अब हम इस टेबल में देखेंगे 370 टू 410 के बीच में कितने नंबर है एंड देन उन्हें सर्कल करेंगे। ओनली 2 नंबर है 370 टू 410 के बीच में, तो हम इधर लिख देंगे नीचे 2 मार्क्स, नॉट मार्क्स, टैली मार्क्स 2, ठीक है। और लास्ट देखेंगे 410 टू 450 के बीच में कितने हैं, जितने भी बैलेंस है वो 410 टू 450 के बीच में होंगे। ये 12 जो है ये 410 टू 450 के बीच में, तो हम इनका भी टैली बना लेंगे, 5 5 एंड 2, ये 12 हो गया। तो हमारा ये इधर आ गया 12। अब देखिए आप चेक करेंगे कि ये टेबल हमारा सही बना है नहीं, इनका जो एडिशन है वो आ रहा है 30, इसका हम टोटल करेंगे तो आ रहा है 30। और जो जितने भी आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप अगर इनका एडिशन करेंगे, ये जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इन सब का जो एडिशन आएगा वो भी 30 आएगा। अगर ये 30 है और ये भी 30 है तो इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है। तो आपका ए जो है सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है कंस्ट्रक्ट अनदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास साइज 20। अब हमें क्लास साइज जो है वो 20 लेना है। पहले बोला था 250 टू 290 लेना है, बट अभी क्या है, हमें 20 लेना है। अब हमें क्या करना है, क्लास साइज 20 लेना है। अब आपको ये देखना होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। इस वाले टेबल में हमने 250 से स्टार्ट किया था
और 450 पे एंड किया था। इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे 250 से एंड 450 पे एंड करेंगे। तो देखिए मैंने टेबल बना लिया है इस टाइप से 250 टू 450। अब मैं इसमें कैलकुलेट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, अब मैं देखती हूँ 250 टू 270। मैं आपको बोला है 20 का गैप लेना है, तो इसमें आप देखोगे तो 20 का ही गैप है 250 टू 270 के बीच में। अब यहाँ पे हम देखते हैं 250 टू 270 के बीच में कितने मार्क्स हैं। 250 टू 270 के बीच में हमारे पास 5 मार्क्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया 5। ओके, अभी देखते हैं 270 टू 290 के बीच में कितने मार्क्स हैं। बस 270 टू 290 के बीच में सिर्फ 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 2। ओके, अभी देखेंगे 290 टू 310 के बीच में कितने मार्क्स हैं। 290 टू 310 के बीच में है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। ये हो गया 4। अब 310 टू 330 देखेंगे, ये हो जाएगा ओनली 1। 310 टू 330 है 1। 330 टू 350, 330 टू 350 जो है हमारे पास वो है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे 410 टू 430 के बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। 410 टू 430 के बीच में है 6। और ओके, 410 टू 430 के बीच में थे हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और 1 6। अब लास्ट है 430 टू 450, देखते हैं कितने बचे हैं। जो बचे हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 है तो ये आ गए 6, इधर भी आ जाएगा 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका एडिशन देखोगे आप तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 एंड 6 24 एंड 24 और 6 30। टोटल इसका आ जाएगा 30। 30 है, इसका मतलब ये टेबल भी हमारा करेक्ट है। अगर इसका कैलकुलेशन 30 नहीं आता तो इस टेबल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। दोनों टेबल हमने बना दिए हैं। फर्स्ट टेबल में, इस वाले टेबल में हमें बोला गया था कि हमें 250 टू 290 के जैसा रेशियो लेके चलना है सबके बीच में, तो हमने उतना उतना ही गैप लिया और जहां तक लिया जहां तक हमारे पास सबसे बड़ा नंबर था। सेम दूसरे टेबल में बोला कि आपको इधर 20 का गैप लेना है, तो मैंने इधर 20 का गैप लिया है और कहाँ तक लिया है, यहाँ सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया है और सबसे बड़े नंबर पे एंड किया है। और हमारा दोनों का एडिशन जो है 30 है, इसका मतलब हमारे दोनों टेबल सही है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। हमें ना कुछ वेट्स दिए हुए हैं, रैंडम सिलेक्टेड पेशेंट्स के वेट है एक हॉस्पिटल के अंदर। ये टोटल जो है वो 40 है। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस टाइप से ये 40 है। तो हमें जो है पेशेंट्स के वेट दिए हुए हैं, तो उनके रिलेटेड हमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ द डाटा। इस डाटा का रेंज क्या है, तो हम आंसर जो 1 करेंगे, डाटा का किसी भी डाटा का हमें रेंज निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जो भी इसमें हाईएस्ट नंबर होगा वो लिखेंगे और जो भी लोएस्ट होगा उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, हाईएस्ट नंबर क्या है, अगर आप इस टेबल में देखोगे तो हाईएस्ट नंबर है 74 और लोएस्ट नंबर क्या है, लोएस्ट नंबर है 34। ओके, लोएस्ट नंबर है 34 एंड हाईएस्ट नंबर है 74। अगर आप इस टेबल में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 74 माइनस 34 करेंगे। 74 माइनस 34, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। जो हमारी रेंज है इसकी वो आ जाएगी 40। ठीक है जी, हमने फर्स्ट ए का आंसर कर दिया, इसमें हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके हमने जो है इसका रेंज निकाल दिया है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास साइज 20। अब आपको बोला है 20 साइज लेना है, तो हम पहले सबसे छोटा वाला नंबर क्या है हमारा 34 और बड़ा क्या है 74। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे 0 से 20 तक स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 20 इंटरवल्स लेना है। तो 0 से 20 तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, यहीं देख लेंगे हम क्योंकि हमारा सबसे छोटा वाला नंबर वो 34 है, तो वो इस रेंज के अंदर आएगा, यहाँ आएगा इसके अंदर। तो इसमें तो 0 है, कुछ नहीं है इसमें।
तो हम देखते हैं 20 to 40 में हमारे कितने नंबर्स आ रहे हैं। 20 to 40 वाले 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने नंबर है हमारा 7। 20 to 40 के बीच में 7 नंबर है, तो हम इस टाइप से लिख देंगे, ये हो गए 7। अब 40 to 60 के बीच में देखेंगे कितने हैं। 40 to 60 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल जो है वो हमारे पास 18 नंबर्स है 40 to 60 के बीच में। तो हम उसका टेबल बनाएंगे 5 5 5 15 हो गया एंड ये 3, ये हो गया 18। ठीक है जी। अब 60 to 80 के बीच में देखेंगे कितने मार्क्स है हमारे पास। 60 to 80 के बीच में रिमेनिंग जितने भी हैं वो सब 60 to 80 के बीच में होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल जो है ये 15 है। 15 हो जाएंगे 60 to 80 के बीच में। तो हम इसे कर देंगे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 ये हो गए 15। अब आप इनका काउंट करेंगे तो ये है टोटल 40 और आप देखेंगे तो वो भी हमारा टोटल जो है वो 40 है। ठीक है। अब ये वाले नंबर देखेंगे तो ये सब का एडिशन जो है इनका आ जाएगा 40। तो हमने दो अपने ए और बी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है राइट अ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमें बताना है। तो आपका थर्ड क्लास इंटरवल क्या है, देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। तो थर्ड क्लास इंटरवल है आपका सी का आंसर हो जाएगा। बी में तो हमने टेबल बना दिया ना, सी का आंसर हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट आ जाएगी 40 और अपर लिमिट आ जाएगी 60। लोअर लिमिट आ जाएगी 40 एंड अपर लिमिट आ जाएगी 60। सी क्वेश्चन हो गया। डी देखते हैं व्हाट परसेंट ऑफ पेशेंट वेट मोर देन और इक्वल टू 60। 60 देखिए ये 60 है, 60 से ज्यादा और 60 वाले कितने लोग हैं जिनका वजन 60 और 60 से ज्यादा है। तो देखिए वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके हम देखेंगे यहाँ पे कितने पेशेंट हैं जिनका वेट हमारा 60 है, 60 से ज्यादा है, उसका हमें निकालना है परसेंटेज। तो आंसर डी का हम परसेंटेज निकालेंगे। आंसर डी। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए देखिए टोटल हम परसेंटेज कितने निकालते हैं, जिसने हमें निकालना है 15 अपॉन टोटल इंटू 100। 40 हमने नीचे क्यों किया, क्योंकि 40 टोटल है पेशेंट और 15 क्या है जिसका हमें निकालना है इंटरवल के बीच का। तो देखिए ये इससे चला जाएगा 2 टाइम एंड 5 टाइम, 15 5 जा हो जाएगा 75/2 एंड हम इससे कर देंगे 2 के टेबल से डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%। ये हमने निकाल दिया इसका परसेंटेज। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द रेशियो पेशेंट गेन लेस देन 60 kg एंड मोर देन 60 kg। हमें रेशियो बताना है लेस देन 60 kg और मोर देन 60 kg का। तो आंसर ई, लेस देन और मोर देन। लेस देन वेट 60 kg वाले कितने हैं, देखिए ये 60 kg से कम वाले कितने हैं 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 और मोर देन कितने हैं 15। तो ये हो जाएगा 25, 60 से कम वाले और ज़्यादा वाले हैं 15, तो इसका रेशियो हो जाएगा 25/15। रेशियो हो जाएगा 25/15। अगर आप इसका डिवाइड कर देंगे आपस में तो ये 5/3, ये हमारा इसका रेशियो निकल के आ गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे 5 क्वेश्चन पूछे थे। पहला पूछा था रेंज। रेंज हमने कैसे निकाला, जो इसमें हाईएस्ट नंबर होगा उसमें से हम लोएस्ट नंबर को माइनस कर देंगे, रेंज आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इंटरवल लेना है 20। तो हमने यहाँ पे इंटरवल 20 लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी जैसे कि सारे क्वेश्चन में बनाया था। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा था
राइट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल कहाँ है हमारा, ये 40 to 60। इसमें लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 40 है और अपर लिमिट 60 है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट वेट मोर देन और इक्वल टू 60 kg। हमें वो पेशेंट बताने हैं जिनका वेट 60 से ज़्यादा और 60 है। तो हमने क्या करा, 60 से ज़्यादा और 60 वाले कितने, 15 अपॉन टोटल लेते हैं। तो टोटल कितना वेट है, 40 इंटू 100। हमने इसका परसेंटेज निकाल दिया। और ई है राइट द रेशियो ऑफ पेशेंट वेट लेस देन 60 kg एंड मोर देन 60 kg। लेस देन 60 kg वाले ये हैं और मोर देन 60 kg वाले ये हैं, और इनका हमने रेशियो निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहीं आपकी एक्सरसाइज 14.11 खत्म होती है। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।